नमस्ते सचेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदि तद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। जीवन के साथ लाए हुए एक उपाय या तो वो युक्ति पर हम विचार कर रहे हैं, उसका नाम है प्रार्थना या सत्संकल्प। कुछ लोग कहते हैं कि सांस चल रही है, इसके साथ नाम को जोड़ दें तो ये सहज है। सांस सहज है, उसके साथ नाम आदि को जोड़ना प्रयत्न पूर्वक होता है। जैसे सांस स्वाभाविक चलती है तो उससे कोई लाभ नहीं, परंतु उस सांस को यदि हम संयम पूर्वक करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो बहुत लाभ है। सांस सहज चलती है वो तो प्राकृतिक है, उससे कोई लाभ हानि नहीं है, परंतु जब उसको संयम करते हैं, सांस का एक विधि पूर्वक सांस लेते हैं तो बहुत लाभ होते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे साथ में प्रार्थना आई हुई है, हमारा प्रार्थना हमारे साथ सहज है, परंतु जब तक उसको विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो वो साथ में आई हुई ये युक्ति भी काम नहीं देगी। निद्रा साथ में आई हुई है, सुषुप्ति हमें रोज आती है, परंतु हमें कोई लाभ नहीं। परंतु जब जानबूझ के हम सुषुप्ति लाते हैं तो उसे समाधि कहते हैं और उसे ध्यान कहते हैं, और वही जीवन में हितकर और उपयोगी होती है। तो जो प्रयत्न पूर्वक हम सुषुप्ति लाते हैं उसे हम योग कहते हैं, और जो सहज आती है उससे लाभ नहीं है, उससे तो निर्वाह होता है। तो इसी तरह से प्रार्थना भी सहज होने पर भी हमें उसे एक व्यवस्थित रूप से करना होता है, तब उसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो मेरी याद करता है, व्याहरन् माम अनुस्मरन् ओम इत्येकाक्षरम्, व्याहरन् माम अनुस्मरन् ओम, ऐसा इस रूप से जो मुझे याद करता है, वो बंधनों से मुक्त होकर के मेरे स्वरूप का अनुभव कर लेता है। तो ये जो बात आई, इसको आप यहाँ लीजिए कि जैसे कभी संकट आया, कोई समस्या आई, तो क्या उस समय याद आ जाएगी? जैसे मृत्यु एक बड़ा संकट है, उस समय भगवान की याद आनी चाहिए तो मुक्ति होगी। तो क्या संकट के समय
या कोई अंदर संवेदना के समय, जैसे काम क्रोध आदि वेग से आते हैं, ये दोनों वेग से आते हैं, और जो मोह लोभ है वो धीरे धीरे पनपते हैं। तो उस समय जब वो वेग से आते हैं, वासना एकदम जग जाती है, खाने की पीने की, अन्य लोभ आता है, तो क्या उस समय आप मृत्यु के क्षण की तरह से याद आ जाएगी आपको भगवान की? नहीं आएगी। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, और जब तक प्रयास नहीं करेंगे, संकल्प नहीं लगाएंगे, स्वीकृति नहीं देंगे, निश्चय नहीं करेंगे, तब तक होगा नहीं। उसको करने के लिए ही ये सत्संग आपको सुनाया जा रहा है कि आप उस युक्ति को, उस योग को आप व्यवस्थित रूप से अपने जीवन में लाएं। उसी पर अब तक इतना विचार किया गया। कुछ अद्भुत विलक्षणताएं भी हैं, क्योंकि जो परमात्मा ने दे के भेजा है वो कुछ न कुछ विलक्षण जरूर होगा। वो एक तो ये है कि जब व्यक्ति निरह होता है बचपन में, वो तभी से ही मौजूद है, और बाकी जितने बाद में प्रयास किए जाते हैं उसमें अहंकार होता है, कर्ता भाव होता है। ये मैंने इसलिए सुनाया आपको कि एक व्यक्ति कह रहे थे कि सांस चल रही है, उसके साथ में हम अपना राम राम जोड़ लें तो वो सहज है बजाय करने के, तो फिर प्राणायाम की क्या जरूरत है? अपने आप होने लगता है। ये अपने आप क्या होता है बताइए? उठना तो पड़ता है, गिरना अपने आप होता है। तो जो स्वाभाविक जिसे हम कहते हैं, उसको जब हम युक्ति पूर्वक करते हैं तब वो योग होता है। होते सब स्वाभाविक ही हैं, पर उसको व्यवस्थित रूप से करना पड़ता है। अब उस करने वाले जितने साधन हैं, उनमें से 2 साधन ऐसे हैं जिसमें अहंकार की बहुत ही कम जरूरत है। बाकी सब साधनों में अहंकार पूर्वक ही होते हैं, वो बिना अहंकार के हो ही नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति जब अहंकार पूर्वक करता है तो उसके फल का भोग कर लेता है, आगे फल नहीं दिखाई पड़ता। जैसे अभी अभी मजा ले लिया हमने उसका, तो गया, अब उसका फल नहीं मिलेगा बाद। तो प्राय करके लोग मनोरंजन में लगे हुए हैं, और शास्त्र कहता है कि मनोनिरोध चाहिए। मन को वश में करो, मन को शुद्ध करो। तो मनोनिरोध या मन को शुद्ध करना या मनोरंजन करना, विवेक तो नहीं कहता कि मनोरंजन करना। मनोरंजन से मन और कड़ा होगा और ज्यादा वासनाओं में घिर जाए। मनोरंजन का क्या लक्षण है कि जो विषयों से संबंधित क्रियाएं हैं उनमें अच्छा लगना मनोरंजन। एक दिन एक अच्छे गायक, प्रसिद्ध रेडियो वाले, रेडियो पे बोलते हैं, ऐसे भजन गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जिस महात्मा के आश्रम में मैं ठहरा था वो भी उठ के नाचने लग गए, सब नाचने लग गए। तो एक साधक बैठा हुआ ध्यान कर रहा था, तो मैंने वहां पर बताया
कि देखो ये जो भजन गा रहा है ना, इसमें से हारमोनियम और ये जो तबला वबला ये हटा दो, तो आधा मजा गया। फिर इसी बात को जो ये बोल रहा है, इसी को जरा सा साधारण भाषा में कह दो, सारा मजा गया। तो ये मन, हम हाथ के हाथ उसका भोग कर रहे हैं। अगर मैं बहुत बढ़िया संगीत गाऊं तो आप मजा ले लेंगे, उसका मजा लेंगे तो गया, अब उसका फल नहीं मिलेगा। लोग इसी को कसौटी मान के चल रहे हैं। साधना के विषय में इतना भ्रम फैला हुआ है कि उसको कहाँ तक निवारण किया जाए। मनोरंजन से बचो, तो जैसे मन शांत होता है तुरंत तत्काल आपको शांति का अनुभव। अब शांति का अनुभव होता है, ये फर्स्ट स्टेज है। आगे आपको सुख का अनुभव होगा, ये दूसरी स्टेज है। फिर इससे भी सुपीरियर शब्द है आनंद का, जो निरपेक्ष होता है, बिना किसी विषय के, बिना किसी भाव के, बिना किसी प्रत्यय के जो आनंद बना रहता है, वो असली चीज है। और उसी को हम लोग परमात्मा कहते हैं। वही हमारा लक्ष्य है, वही प्राणी मात्र का रोम रोम चाहता है, मगर उसको बता दिया जाता है कुछ और, या वो समझ लेता है कुछ और, तो फिर भटकाव शुरू होता है। अब ये जितनी भ्रांतियां हैं, इन सब से अगर आपको अपनी रक्षा करनी है, अगर आप अपने छोटे बच्चे को प्रार्थना सिखा दें, तो निश्चित रूप से उसे कोई दुनिया में भ्रमित नहीं कर सके। इतने गजब की साधना है ये। साधना कहो, युक्ति कहो, उपाय कहो, प्रयोग कहो, ये ऐसा प्रयोग है कि अगर उस बच्चे को कोई बहकाना चाहेगा, ठगना चाहेगा, विपरीत संस्कार डालना चाहेगा, तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा कवच हम साथ में लाए, उसको व्यवस्थित करना है, बस इतना कुल काम है हमारा कि उस जो हम साथ में लाए हैं युक्ति प्रार्थना की, उसको व्यवस्थित करना है जीवन में, बस इतना काम कुल कर लीजिए। आप घर से प्रार्थना करके निकलिए, आप देखेंगे बहुत अमंगलों से आप बच जाएंगे, बहुत भ्रांतियों से बच जाएंगे, भटकने से बच जाएंगे। कोई न कोई रास्ता दिखाने वाला किसी न किसी रूप में आ जाएगा, कोई सलाह देने वाला मिल जाएगा। ये सब आप सुन रहे हैं, इसको अनुभव करने के लिए प्रार्थना कीजिए। अब 3-4 चीज ऐसी हम देखते हैं जीवन में जिनके लिए कोई रास्ता नहीं है कहीं। जैसे कुसंग, कुसंग से बचने का क्या उपाय? सत्संग, सत्संग सिर्फ कुसंग को पोस्टपोन करता है, स्थगित करता है, हटाता नहीं है। कुसंग की निवृत्ति का उपाय केवल प्रार्थना है और किसी तरह से नहीं जा सकती उसका, क्योंकि वो बुद्धि को बदलता है कुसंग। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो बुद्धि से परे वाले से करते हैं, तो तुरंत रक्षा करता है। दूसरा है विवेक, असमर्थता। जैसे मैं भजन करना चाहता हूँ, हो नहीं पाता, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, होता नहीं है। ये जो परवशता, असमर्थता, ये जो कमजोरी है हर एक के जीवन में, इसका निवारण केवल प्रार्थना से हो सकता है और किसी उपाय से नहीं हो सकता। 2-3 चीजें पकड़ लो, 3 चीज मैंने ऐसी ढूंढी है जहां दूसरा कोई साधन नहीं काम करता। एक तो कुसंग से रक्षा,
एक विवेक का आदर, विविक्त का आदर, और तीसरा असमर्थता का निवारण। जो हमें लगता है सबसे शिकायत होती है, होता नहीं जी भजन, हम चाहते तो हैं, कर नहीं सकते, परिस्थितियां ऐसी हैं। तो परिस्थितियों को कौन मिटाएगा? आप उसमें बहते ही तो जा रहे हो, आप उससे बच तो नहीं पा रहे हो, तो कौन बचाए? तो ये तीन ऐसे स्थल हैं जीवन के जहां से केवल आपको प्रार्थना ही मुक्त कर सकती है। और अगर आप कोई और जानते हो तो हमें आप सुझाना। मैंने तो खूब विचार कर लिया कि कुसंग से रक्षा केवल प्रार्थना कर सकती। आप देश में रहो, विदेश में रहो, ऐसे परिस्थितियां बदलती हैं प्रार्थना से कि कुसंग ही हो ही नहीं पाता, वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता जो हमें भ्रमित करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं अंतर्यामी से। अंतर्यामी सब में बैठा हुआ, वो जब उसके पास हमारी आवाज पहुंच गई तो वो सब तरफ से कवच कर देता है। जो अज्ञात, जैसे लोग कहते हैं कल का क्या पता, अगले क्षण का ही पता नहीं है, अगले क्षण का ही पता नहीं है, मर जाएंगे, जी जाएंगे, संकट आ जाएगा, कुछ और लॉटरी खुल जाएगी, क्या कल का, अगले क्षण का पता नहीं है। उसके लिए ऐसे जहां अज्ञान, अविवशता, असमर्थता दिखाई देती है, ऐसे स्थानों पर केवल प्रार्थना काम। और वो उसकी विशेषता है। एक व्यक्ति था मुजफ्फरनगर में, उसका कारोबार नहीं चला, उसने वो कारोबार बंद किया और ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, वो भी नहीं चला। तब वो मेरे पास आया, उसने कहा कि क्या प्रतिबंध है, ये पता नहीं लग रहा है। ये पता नहीं, बस यही सब देखना, ये पता नहीं जहां होता है ना, वहां प्रार्थना का क्यों हो रहा है जी, क्यों हो रहा है जी, ये मत, बस प्रार्थना करो, आपका क्यों का उत्तर मिल जाएगा। कल मुझे वृंदावन से बात करनी थी। एक हमारा पुराना मित्र था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस करता था, उसकी याद आ गई कल, तो मेरा मन था मैं उससे बात करूं, कहाँ है, जिंदा है, मर गया है, क्या है। तो मैंने अपने आश्रम में घंटी की कि तुम्हें उसका मुझे फोन नंबर दे दो। अब क्या कमाल हुआ कि वो अपने उस मित्र का नाम ही भूल गई। अब पूछो तो क्या पूछो, तो मैंने फोन काट दिया और मैंने उससे कहा भाई अभी याद नहीं आ रहा नाम, बाद में बताऊं। अब बताओ ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, युक्ति तो हमें मालूम है, बस तुम उधर ध्यान देते रहो, वो अज्ञात में से भी आ जाए। तो मैं ध्यान देता रहा, तो सोने से पहले भी आ गया नाम याद, बलदेव राजगुरुवर एकदम याद आ गया। ये जहां जहां अज्ञात है, जहां आप अपनी असमर्थता का अनुभव करते हैं, वहां केवल प्रार्थना काम करती है। तो व्यक्ति जिसका बिजनेस नहीं चल रहा था, तो मैंने उसे कहा कि भाई सीधा सरल है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, सीधे तुम अपना प्रार्थना करो। तो बोले जी हमें शब्द कैसे सेटिंग करें, वाक्य कैसे बनाएं, ये हमें नहीं आता। तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ। तो मैंने उसे बता दिया, उसको ये रास्ता सूझा कि तू किसी कॉलेज में नौकरी कर, और वो गया, उसे नौकरी मिली। देखो ये सूझबूझ भी वहीं से आएगी। ये मुझे नाम देखो ना कैसे सूझा, ऐसे अचानक कैसे सूझा, भूली हुई चीज कैसे सूझती है। और आपके लोगों के सबके जीवन में है
कि सुषुप्ति में हम सोते हैं, निद्रा में हम सोते हैं और जाते हैं तो क्या होता है, हम सोच के सोते हैं कि हमें इतने बजे उठना है। अब बताओ, वहां पर इतनी अज्ञान की स्थिति है पूरी, कुछ पता नहीं, सब कुछ खत्म। वहां से ऐसी मोह की स्थिति से भी कोई जगाता है, ये क्या है? इस अनिर्वचनीय बात को हल करके दिखाओ, ऐसा क्यों होता? जब वहां तो ऐसे ही मुझे नाम याद आ गया, ऐसे ही उस व्यक्ति को सूझ गया कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊं, मैं कहीं पूछता हूं। तो एक कॉलेज में गए, सनातन धर्म कॉलेज में, वहां उसको जॉब मिल गई। फिर वो एक अंग्रेजी स्कूल था, हॉली एंजल नाम से, उसमें गया। उसने कहा कि आप कौन सा विशेष सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं? बोले अर्थशास्त्र। एक पीरियड उसको वहां मिल गया, अच्छा पैसे में। उसके बाद वो कुछ दिनों बाद कहता है, 6-8 महीने बाद, कि गुरुजी वो छोटे मोटे स्कूलों में नौकरी क्या करनी, कोई बड़ी जगह ना मिल जाए। मैंने कहा बोलो कहाँ चाहते हो? बोले बिरलाओं का स्कूल है रानी खेत में, बहुत अच्छा प्रसिद्ध स्कूल है, उसकी सम्मान भी उसको बहुत है वहाँ। तो मैंने कहा अप्लाई कर दो और ये प्रार्थना करते रहो। उसने अप्लाई कर दिया। मैं उन दिनों रहता था मौन, केवल संडे को बोलता था। तो वो सैटरडे को उसका वो आ गया इंटरव्यू का लेटर कि सैटरडे को आप आइए। अब उसने, मैं उस मौन था तो वो मुझसे पूछ नहीं सका, तो वो नहीं गया। संडे को उसने मुझे सूचना दी कि मैं कल इंटरव्यू था, अब तो हो गया होगा। तो मैंने उससे कहा अच्छा तुम अभी घंटी को प्रिंसिपल। घंटी को उसने कहा कल जितने आए थे कोई पसंद नहीं आया, आप आ जाइए। वो चला, वहाँ मिल गई नौकरी। अब रानी खेत में मुझे उसने बुलाया वहाँ, मैं भी 5-7 दिन वहाँ रह गया। हिल एरिया है, बहुत अच्छा प्रतिष्ठित स्कूल है। अब देखो, फिर उसने दोबारा ये कहा, वहाँ रहते रहते उसकी पत्नी का मन पहाड़ों में नहीं लगा, तो फिर वहाँ से वो छोड़ना चाहता था। और एक और चमत्कार हुआ वहाँ, बिरलाओं की में कोई माता है जो उसी को संभालती है। लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। तो उन्होंने देखा कि बच्चे कम होते जा रहे हैं, टीचरों का वो देखा, सब टीचरों को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। पहले टीचर निकालते गए दूसरे, परंतु इनको नहीं बदला क्योंकि इनका काम अच्छा था। परंतु फिर भी ये रहना नहीं चाहते थे। चलो फिर वापिस आ गए मुजफ्फरनगर। फिर कहने लगे कि इससे बहुत ऊंचा स्कूल है ग्वालियर का, वो अंतरराष्ट्रीय, उसमें नहीं हो सकता। उसके लिए प्रार्थना ले गया हूँ मुझसे, और फिर उसमें नाम दिला। इतना चमत्कार देखते जाओ आप कि जहां आप कुछ नहीं कर सकते, जहां आप कुछ विचार नहीं सोच नहीं सकते, उन दोनों के रास्ते खोलती है केवल प्रार्थना। प्रार्थना की जो विशेषता है वो ध्यान में रखना। फिर कभी ये मत कहना कि नहीं जी ये तो स्वामी जी थोड़ा जाति कर रहे हैं। प्रार्थना की विशेषता है निर्ममता। 3 बात है प्रार्थना में जो उसकी विशेष है। एक तो है वो जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ महान अस्तित्व है, उससे कहा जाता है, जिसे हम स्तुति कहते हैं। स्तुति क्या है? परमात्मा का परिचय, आत्मा का परिचय। कितना मल्टीपर्पज काम है इसमें कि आप सत्य का परिचय प्राप्त कर लेंगे। सत्य क्या है इसको छोड़ दो, वो स्तुति आपकी वो उसका एड्रेस है सत्य का। सत्य क्या होता है? सत्य अनंत होता है, सत्य कभी सीमित तो हो ही नहीं सकता।
सत्य सर्वत्र होता है, सत्य सर्वदा होता है, काल से परे होता है। अकाल को सत्य कहते हैं। सत श्री अकाल, जो काल से परे है वो सत्य है। जो काल में बहता है वो सत्य नहीं हो सकता। जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकता। जो मिटता है बनता है वो सत्य नहीं हो सकता। तो अनंत सत्य है। अब आप देखिए कि एक आपको अपना कहो या परमात्मा का कहो परिचय मिलता है इस स्थिति से। ये प्रार्थना की विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि हम अपनी मांग सामने रखते हैं। मांग एक होती है इच्छा, एक होती है आवश्यकता, एक होती है मांग। मांग होती है जो सभी में एक समान होती है। जैसे स्वस्थ रहना कोई अपवाद नहीं है इसमें, ये मांग है, ये आवश्यकता नहीं है, ये आवश्यकता से ऊपर की चीज है। कौन ऐसा प्राणधारी होगा जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता? ये मांग है, ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा कौन नहीं चाहता बता दो? पशु नहीं चाहता, पक्षी नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि मैं सुरक्षित रहूं और अज्ञात कारणों से भी सुरक्षित रहूं। मान लो हम जा रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो गया, इससे कौन बचाएगा? सांप बिच्छू काट है, अचानक कोई विषैली चीज खा गए, इनसे कौन कौन रक्षा करेगा? तो रक्षा, सुरक्षा जो है वो कौन नहीं चाहता? तो इसको हम मांग में लेते हैं। मांग है तो प्रार्थना जो की जाती है वो मांग की जाती है कि पहले हम अव्यक्त थे, बाद में हम अव्यक्त ही होने वाले हैं, अब मध्य में हम व्यक्त हैं, अवतरित हैं, अवतार हैं, मनुष्य के रूप में अवतार है। इस व्यक्त अवस्था में हमारी मांग हमारे सामने उपस्थित रहनी चाहिए। स्वस्थता रहनी चाहिए, न रह नहीं पाती तो अब क्या होगी? आवश्यकता बन गई। बीमार पड़ गए, अब हमारी जरूरत पड़ गई, ये हमारी इच्छा हो गई कि मैं जरूर स्वस्थ हो जाऊं। तो इच्छा भी आवश्यकता तो हमने बनाई हुई है, वो हमारी सहज मांग है। स्वस्थ का अर्थ बहुत बड़ा है। स्व में स्थिति, स्वभाव में स्थिति। चाहे शरीर का स्वभाव क्या है? स्वस्थ निरोग रहना, क्योंकि आनंद से उत्पत्ति हुई है जगत की, जीवन की, तो वो तो स्वस्थ रहना तो हमारा स्वभाव है। फिर ये स्वभाव से विपरीत कैसे हो गया? ऐसे ही सुरक्षा के लिए जो आकाश है ना, इस रूप से ये चारों ओर से आवृत किए हुए हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपकी सुरक्षा नहीं होगी। अगर आप जानते हैं इस आकाश को तो इसने चारों ओर से आवृत किया हुआ है, आपकी पूरी सुरक्षा होगी। और सुरक्षा का जरा दायरा देखो, ऊपर से चलो, अविद्या से सुरक्षा, अज्ञान से सुरक्षा, भ्रांतियों से सुरक्षा। लोग बहका देते हैं, भ्रमित करते हैं तरह तरह के, भ्रांतियों से सुरक्षा, विकारों से सुरक्षा, काम क्रोध लोभ मोह आदि सब, इन विकारों से सुरक्षा। जरा महसूस करते रहना, ये बहुत खोज करके लाई हुई बातें हैं। फिर आगे नीचे चलो, रोगों से सुरक्षा। फिर आगे चलो, वातावरण से सुरक्षा, कुसंग से सुरक्षा, और फिर अज्ञात घटनाओं से सुरक्षा। इतना तो सुरक्षा ये व्यापक है। इसीलिए प्रार्थना में एक विशेषण लगाया जाता है सुरक्षा से पहले
सर्वतः सब ओर से। केवल ये नहीं कि हम जा रहे हैं बाजार में, एक्सीडेंट ना हो, वो एक्सीडेंट होगा, मन में कुछ आ जाएगा, तब कोई ठग लेगा तो सर्वतः सुरक्षा, ये हमारी मांग है, ये आवश्यकता है, इच्छा नहीं है। ऐसे संपन्नता हमारी मांग है। कोई आंख का अंधा पैदा हो जाता है, कोई किसी में किसी अंग की कमी रह जाती है, तो अभाव हुआ ना। ऐसे अभाव का जो अनुभव होता है ना, किसी न किसी चीज के अभाव का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि हम व्यक्त हमेशा सापेक्ष होता है, वो कुछ न कुछ उसमें कमी दिखाई देगी ही देगी। कुछ न कुछ अभाव का अनुभव मनुष्य करता ही रहता है हर समय, और कुछ नहीं तो ऊबता तो है ही, ऊब तो उसको छोड़ती नहीं। ऐसे खतरनाक 3 चीजें हैं, ऊब, काम और भय, जो आनंदमय कोश के विकार हैं। उससे तत्काल बचना हो तो प्रार्थना काम कर। जीवन मुक्ति का आनंद अगर किसी को लेना है तो वो आनंदमय कोश का अतिक्रमण जब कर लेता है तब मिलता है उसको। परंतु तत्काल अगर आपको चाहिए तो प्रार्थना काम कर देगी। मन लग ना रहा हो, कहीं ऊब रहा हो, आप प्रार्थना कीजिए, देखो क्या चमत्कार होता। एक दिन ऋषिकेश में मैं नौकरी करता था, मेरा मन बहुत उदास हुआ, माता पिता छूट गए, मित्र छूट गए। मैंने जानबूझ के ऋषिकेश में ट्रांसफर करवाया था कि वहाँ भजन भी कर लेंगे और नौकरी भी कर लेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत चित्त उदास हुआ, इतना उदास हुआ जैसे बस प्राण निकलेंगे। तो मैं अपने कमरे से निकला और गीता भवन की तरफ चल पड़ा। 1.5 माइल था, पैदल चलता गया, परंतु वो जो वो स्थिति थी वो और बिगड़ती चली गई। नाव में बैठ के गीता भवन की तरफ जाते हैं, गंगा जी में नाव में बैठ के जाते हैं। मैं नाव में बैठा, वहां इतनी व्याकुलता बढ़ी कि मेरे से चीख में निकल गई, कृष्ण। उस चीख के बाद पता नहीं क्या हो गया, सब ठीक, चित्त प्रसन्न। क्या हुआ हमारी समझ में नहीं आया, ये अचानक क्या हुआ, इतनी व्याकुलता, इतनी घबराहट, और बस वो नाव में जैसे मैं बैठा और मेरे को जब सहन नहीं हुआ तो मेरे मुंह से चीख निकली, कृष्ण। अब वो सारे और जो नाव में बैठे थे उन्होंने वो हमारी तरफ देखा नहीं, जब चीखा तो उनका ध्यान हमारी तरफ खींचना चाहिए था ना, तो कोई नहीं, सब अपने अपने हिसाब से बैठे हुए थे। इसका मतलब किसी को सुनाई भी नहीं थी वो चीज, और मेरा वो समस्या मानसिक हल हो गई। और जैसे ही नाव किनारे लगी तो एक वाक्य लिखा हुआ दीवार पे मिला, खुश रहो प्यारे, क्या ठाठ है तुम्हारे, चलती है नैया भगवान के सहारे। अब वो जो पढ़ा तो मेरे गले वापस हुई गुनगुना। फिर मैं वहां गीता भवन न जाके उल्टा नाव में बैठ के वापिस अपने घर, वो काम नहीं। पर वो गुनगुनाता रहा, खुश रहो प्यारे, क्या ठाठ है तुम्हारे। ठाठ माने ऐश्वर्य, हमारा ही सब ऐश्वर्य है। अगर हमें आत्मा है तो हमारा ऐश्वर्य है, हम अगर शरीर है तो रोना धोना है। खुश रहो प्यारे, क्या ठाठ है तुम्हारे, चलती है नैया भगवान के सहारे। तो ऐसी प्रार्थना की विशेषताएं मैं आपको 2-4 सुनाइए और कल सुनाऊंगा। तो प्रार्थना कर लेते हैं। फटाफट दो, 15 मिनट लगाओ, टाइम हो जाएगा। हाँ, लोग कहते हैं कि
प्रार्थना क्या करनी है, भगवान तो सब जानते हैं। हाँ तो उन्हें जन्माओ ना, उन्हें बताओ ना, भगवान जानते तो हैं। भगवान तो सब प्रकाशित ही कर रहे हैं। वो तो तुम्हारे दुख को भी जानते हैं, तो वो तो प्रकाशित करते रहेंगे, दुख को भी तुम्हें हटाएंगे नहीं वो। दरवाजा खटखटाओ खुलेगा, तो दरवाजा तो खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि और सब काम कर्ता पूर्वक करते हो, एक ऐसा काम है जो करता जिसमें शिथिल है। अब देखो जब हम प्रार्थना करेंगे तो पहले ही है ये हाथ, ये उसका पोजीशन है, हाथ जोड़ना। और सबसे बड़ी पोज है सिर झुका। ये सिर जो है ये राहु का प्रतीक है ज्योतिष में। राहु किसे कहते हैं? भ्रम को, बुद्धि की भ्रांति को राहु कहते हैं। अगर आप सिर झुकाएंगे तो आप भ्रमों से बच जाएंगे। और ये सबसे बड़ा अहंकार को झुकाना है, क्योंकि भ्रम अहंकार को ही होते हैं। तो अहंकार को झुकाओगे तो भ्रम भी नहीं होगा, और अहंकार झुक गया तो प्रार्थना पहुंचाने में सरलता होगी। तो सिर झुकाना, 10:28 हाथ जोड़ना, ये पोज है इसका। कभी कभी मान लो आपको ट्रेन में या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रार्थना करनी हो और हाथ जोड़ते हुए शर्म आती हो। शर्म तो आती है कि हम हाथ क्यों जोड़े, हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो जो है बहुत कुछ समझते हैं, हम हाथ क्यों जोड़े। तो मत जोड़ना, पर सिर जरूर झुका। सिर झुकाना इसका आवश्यक पोज है, इसी को विधि कहते हैं। जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं ना, उसको उसका अनुभव भी करना होता है इसमें। ये विधि की बात है। ऐसे वो जो तुम कहते हो ना बस प्रार्थना बोलने से हो जाती है, वो उससे कुछ नहीं होता। वो तो केवल एक मनोरंजन है, रिवाज पूरा करना कहते हैं उसको। तो अब मैं एक एक शब्द बुलवाता हूँ, तुम शब्द बोलो और स्पष्ट करो। अच्छा तुम्हें पता नहीं, मान लो किसी शब्द का अर्थ पता नहीं है, मतलब अद्वय शब्द का अर्थ तुम्हें पता नहीं है, तो कोई चिंता नहीं, आप सिर्फ शांत हो जाओ, वही उसका अर्थ है। तो बोलो, हे अनंत, हे अनंत अद्वय अद्वय आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप सर्वस्व सर्वस्य प्राज्ञ। प्राज्ञ। शांत हो जाओ। मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। शांत। हे सर्व योग क्षेम प्रदाता, हे सर्व योग क्षेम प्रदाता, व्योमानंद व्योमानंद शांत। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। हाँ। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे।
सर्वात्म भाव पूर्वक सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से अनंत जागृति से युक्त रहे। युक्त रहे। ये प्रार्थना हमने विचार करके प्राणी मात्र के मांग को ध्यान में रख के और सेट की है। अगर तुम्हें ये मांग, इसमें सब मांग है, इसमें आवश्यकता और इच्छा नहीं है। आवश्यकता के लिए सिर्फ एक शब्द दिया हुआ है, योग क्षेम प्रदाता। इसमें सब कुछ आ गया। जो चीज हमारे पास नहीं है वो प्राप्त हो जाए, और जो हमारे पास उपयोगी, हितकर, सुखकर चीज प्राप्त है वो बनी रहे, वो परिवर्तनशीलता के नियम से फिसल न जाए। क्योंकि परिवर्तनशीलता है, रहती तो है नहीं कोई चीज, तो उसको प्रभाव रूप से रखने के लिए क्षेम, और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए योग, ये शब्द दिया जाता है। और ये परमात्मा की अपनी विशेषता है कि वो सबका योगक्षेम वही करते हैं। तो उसको अगर आप मान लो मांगो ना भी, सिर्फ भगवान को उसी विशेषता से याद करो तो भी वो प्रार्थना पूरी हो जाती है। हमने यहाँ मांगा नहीं कि हमारी योगक्षेम कर देना भगवान, बस उसको संबोधन कर दिया कि हे योगक्षेम प्रदाता, अर्थात हम यही चाहते, योगक्षेम चाहते हैं। तो इस तरह से ये प्रार्थना अगर आपको अपनी कोई बनानी हो तो अपनी बना सकते हो, और इसके बाद कोई इच्छा है, आवश्यकता है, तो उसे इसमें जोड़ सकते हैं लास्ट में, और वो विवेक पूर्वक होनी चाहिए, किसी के अहित में। जैसा कि मुसलमान लोग प्राय हमें काफिर बता के उनका नाश हो ऐसी करते हैं, इसीलिए तो उनकी 1400 साल तक अब तक पूरी नहीं हुई उपवास, नहीं तब तक तो मार डालते हो। वो तो ये मानते हैं ना कि जो मुसलमान नहीं है उसके सिवाय जो भी है वो सब काफिर हैं, उनको जीने का हक नहीं है। तो उनकी प्रार्थना 1400 साल से चल रही है, तो पूरी नहीं हुई, हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो गलत प्रार्थना है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, वो भी खुदा के बंदे हैं, हम भी खुदा के बंदे हैं। तो गलत क्यों चाहते हैं? वो अपने लिए गलत चाहते हैं। इसका अर्थ है वो इंसानियत को मिटाना चाहते हैं, मतलब वो अपने लिए गलत चाहते हैं। इसलिए ऐसी प्रार्थना नहीं, विवेक पूर्वक, और आप वाक्य जोड़ सकते हैं और वो करिए, और उसको व्यापक रूप से करें। जैसे मैं कहता हूँ, एक तो ईश्वर का रूप, परमात्मा का लक्ष्य कहो, परमात्मा कहो, आनंद कहो, ईश्वर कहो, उसको एक रूप में रखिए। मुसलमानों में यही तो विशेषता है कि उनका ईश्वर एक है, निराकार, बस, झाकेबाजी कुछ नहीं, और कोई चक्करबाजी कुछ नहीं, दूसरी समस्या ही नहीं है वहां कि मंदिरों की, इसकी उसकी कुछ नहीं है। पूजा पद्धतियों की, शिव की उपासना ऐसे होगी, विष्णु की ऐसे होगी, भैरव की ऐसे होगी, दुर्गा की उसमें ये चढ़ेगा, वो सब कुछ नहीं, सारा काम खत्म। तो इसीलिए वो लोग एक ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी उनमें विशेषता है, एक ही उपासना पद्धति है उनकी, नमाज, बस। हमारे यहाँ तो 25 तरह के हैं, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तीर्थ में सेवन कर रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई घंटी बजा रहा है। इतनी तरह की है कि सूची बनाई जा सकती है। तो ये इसी वजह से थोड़ा तोड़ फोड़ मचती है, एकता नहीं हो पाती। तो एक ईश्वर का स्वरूप निश्चय करिए,
कोई भी, चाहे साकार, और साकार में भी कोई एक आकार, ऐसे ही निराकार करना हो तो एक है ही। और अगर आप बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं तो आत्मरूप। अब प्रार्थना हम पता तुम्हें किसके सामने करते हैं? अपने सामने करते हैं। या तो आकाश के सामने होती है या आत्मा के सामने होती है। और कौन किसके सामने होती है प्रार्थना? बता, प्रत्यक्ष तो यही है। तो ये आकाश रूप परमात्मा, ये अनंत हमने पहले कह दिया, पहले हमने इसी को संबोधन किया प्रार्थना में। और प्राज्ञ, ये आत्मावादी शब्द है, आप कहीं भी लगा लीजिए। तो इसमें एक ईश्वर का रूप रखिए, एक ही उपासना पद्धति रखिए, फिर देखिए कितनी सरलता से जीवन व्यवस्थित हो जाता है। सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहं स्थितः मत्तः सर्वं अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्। गुरुदेव भगवान की जय।